अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, आपका इंग्लिश का आज पहला लेक्चर है। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो ये आपकी मैं शुरू करूँगा पहले बुक 2। इसमें बेटा शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी, हीरोज़ होंगे और इसके साथ साथ हमारे पास एक नावल होगा जिसका नाम है मिस्टर चिप्स, जो सुनने में आ रहा था कि लास्ट टाइम चेंज होना है लेकिन नहीं हुआ। इस बार मिस्टर चिप्स ने चेंज होना है शायद, और उसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर। तो लेट्स सी, अभी तो वो बुक नहीं आई है, अभी तो मिस्टर चिप्स ही चल रहा है, लेकिन मैं नावल अभी स्टार्ट नहीं करवाऊँगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताता जाऊँ यहाँ पे बेटा। इस बार जो इंग्लिश होनी है आपकी, उसमें आपका जो मेन क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स होगी आपकी 20 नंबर की। उसके अंदर आपको साइनिनम्स आएंगे। बहुत ज़बरदस्त बुक है ये, बहुत टफ़ भी है, साइनिनम बहुत मुश्किल है इसके, मज़ेदार किताबें हैं ये दोनों तीनों ही। और उसके साथ साथ आपको प्रेपोजिशंस आएंगी, करेक्शन होगी, और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 20 नंबर पूरे करेंगे आपके इस तरीके से। और दूसरी तरफ अगर आएंगे तो इस बार ट्रांसलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। इस बार हमें सिर्फ चैप्टर्स, हीरोज़ और नावल चिप्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 12, 8 और 6 की तादाद में होंगे। नावल में से 12 आएंगे और ग़ालिबन 8 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज़ में से और हीरोज़ में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आपके बनने हैं। उसके बाद आपको एसेज आएंगे। इस बार काफ़ी बड़े बड़े एसेज हैं, वो इंशाल्लाह उतनी देर तक तो हमारी मुलाकात हो ही जाएगी। और इसके अलावा हमें उर्दू ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स आएगा अनसीन कहीं से भी, और उसके साथ साथ हमें आएगा जिसको कहते हैं इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह। ठीक है, तो ये तकरीबन आपका पूरा ही सिलेबस होता है। ट्रांसलेशन तो नहीं आएगी इंग्लिश से उर्दू करने वाली जो होती है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो ट्रांसलेशन वाइज ही, ताकि आपको वो लेक्चर्स, चैप्टर्स अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें बेटा एडिशनल क्वेश्चन भी बहुत बन जाते हैं और बड़े अंदर से भी बन जाते हैं। मैं जो बुक आपको रिकमेंड करूँगा वो इनोवेटिव है। इस बार कोई और किताब आप इस्तेमाल ना करिएगा, मैं पेट श्योर कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इनोवेटिव की बुक आपने इस्तेमाल करनी है इस बार सब ने, ठीक है। तो जब भी ग्रामर ख़रीदेंगे हेल्प के लिए वो इनोवेटिव होगी, ठीक है। तो आज मैं आपको सेकंड चैप्टर से शुरू करूँगा बुक 2 के, जिसका नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट चैप्टर मैं इसलिए नहीं शुरू कर रहा बेटे कि अभी उसके पेजेस वगैरह भी मेरे पास मौजूद नहीं थे, तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर करेंगे। तो आपको मैं नज़र तो नहीं आएगा मेरा चैप्टर, तो वैसे मैं पढ़ ही जाऊँगा, आप सुनी जाइएगा। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। कहता है जी, हम सबको साइंटिफिक मेथड की मदद से आज तक बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए हैं साइंस की मदद से। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मसाइल को हल के लिए साइंसी तरीक़ाकार बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सच एज दोज डीलिंग विद मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। कहते हैं कि हम सब ने अपने मसाइल के हल के लिए साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बहुत से फ़ायदे उठाए हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, सेहत को बरकरार रखने के लिए, और प्रोडक्शन, पैदावार के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, घरों की तामीर के लिए, एंड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इबलाग और आमदरफ्त की इम्प्रूवमेंट के लिए। हम सब चीज़ों के लिए साइंसी तरीक़ाकार से ही अपने मसाइल को हल किया है हमने। Not only have our ways of living
चेंज, ना सिर्फ हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके बदले बट पीपल दैमसेल्व्स हैव ऑल्सो बीन चेंज, लोग भी बहुत बदल गए हैं पहले की निस्बत। पॉजिटिव चेंज, टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। आज हम कहते हैं इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आज हम दुनिया में होने वाले जो हैपनिंग्स हैं उसको बेटर वे से एक्सप्लेन करने के काबिल हो चुके हैं, जो कि पहले अजीबोगरीब और मिस्टीरियस पुरस्रार तस्वर की जाती थी। ऑल्दो देयर इज़ स्टिल नीड टू इम्प्रूवमेंट, अभी भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल दैन आवर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। कहते हैं हम आम तौर पे अपने बाप दादा से कम खौफज़दा हैं दुनिया के अंदर। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आवर एंसेस्टर्स। ठीक है जी, कहते हैं हम अपनी जो हमारी सोच विचार होती थी हम उसमें ज़्यादा तनकीदी और क्रिटिकल हो गए हैं अपने एंसेस्टर आबा अजदाद की निस्बत। ठीक है बेटा, तो इस पैराग्राफ के अंदर छोटी सी ये इसमें बेनिफिटेड, इसका मतलब फ़ायदा उठाना, इसके साइनिनम आप कर सकते हैं असिस्टेंस, एड, सर्व, और एक नया लफ्ज़ है प्रॉफिटेड, ये प्रॉफिट से निकलता है। मेंटेनेंस, आम तौर पे इसका मतलब होता है देखभाल करना, इससे हम कर सकते हैं साइनिनम के तौर पर इसके केयर, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम, और अप कीप एक लफ्ज़ होता है वो कर सकते हैं। मिस्टीरियस, पुरस्रार, जिसके अंदर राज छुपे हुए हों, इसको हम पजल्ड कर सकते हैं, ऑड कर सकते हैं, क्वीर कर सकते हैं, QUEER, क्वीर कर सकते हैं, स्ट्रेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। क्रिटिकल, अहम, तनकीदी, जुडिशियस बेहतर है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल बहुत अच्छा लफ्ज़ है इसके लिए, और जजमेंटल या एनालिटिकल भी इसका साइनिनम हो सकता है। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज पीपल। कहते हैं इस चैप्टर में आपको ये समझाया जा सकता है कि कैसे साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी ज़िंदगियों को बेहतर किया है और हमारे हालात बेहतर हुए हैं, हम काफ़ी तब्दील हुए हैं। इट शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग, और इससे हमें ये भी मदद मिलेगी कि हम साइंटिफिक मेथड को रोज़मर्रा के मामूलात में जो इस्तेमाल करते हैं उसको बेहतर तौर पर कैसे समझ सकते हैं। देखो बेटा, ये मैंने तेज़ पढ़ाया है। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर आपका ये लेक्चर मैं क्लास में ले रहा होता तो मैं बहुत ज़्यादा मिसालें देता हूँ इसके साथ, क्योंकि ये जो इंग्लिश इस बार हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली ट्रांसलेशन वाइज नहीं है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश होगी पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे जो बड़ी अहम है वो ये होगी कि यहाँ पे हम बड़ा क्रिटिकल इसको पढ़ते हैं, इसकी तशरीहात करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या बात चैप्टर में से उसने पूछ लेनी है। उस हवाले से चैप्टर हमें एक कहानी की तरह आना चाहिए, उसकी हर चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो आज मैं बस इतना से पढ़ाऊँगा, शुरू में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है सबको, ताकि आपके सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं वर्क को और ज़्यादा तेज़ करूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।